आपका एनवी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रुचिका रावत और आप देख रहे हैं अपनू उत्तराखंड। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उत्तराखंड के दौरे पर है। वही आज सुबह सीएम रेखा ने अपने परिवार के साथ केदारनाथ पहुंची हैं। वही रेखा गुप्ता ने केदारनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की। बीते रविवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हरिद्वार दौरे पर थी। वही उन्होंने सबसे पहले पति के साथ हर की पौड़ी पहुंचकर गंगा में स्नान किया। वही इस दौरान गंगा सभा में उनका भव्य स्वागत हुआ। वही मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता पहली बार हरिद्वार पहुंची थी। वही मुख्यमंत्री ने कहा, आज मुझे बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। वही कि बाबा के चरणों में मैं अपना मत्था टेक सकी। बाबा केदारनाथ की कृपा हुई। मैं अपने परिवार समेत यहाँ बाबा के दर्शन करने आई हूँ। मैंने अपनी मंशा जाहिर की और प्रभु इतना आशीर्वाद दो हम भारतवासियों को कि विकसित भारत विकसित दिल्ली के लक्ष्य को हम सब पूरा कर सके। मेरे ऊपर प्रभु की जो कृपा है, जो जिम्मेदारी दी गई है दिल्ली के विकास के लिए, मुझे प्रभु की शक्ति मिले, मैं अपने कार्य को पूरा कर सकूं और हम सब पर बाबा का आशीर्वाद बना रहे। आज बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि बाबा के चरणों में मैं अपना माथा टेक सकी। बाबा केदारनाथ की कृपा हुई। परिवार समेत मैं यहाँ दर्शन करने आई हूँ और मैंने बाबा के चरणों में एक ही अपनी मंशा जाहिर की है कि प्रभु इतना आशीर्वाद दो हम भारतवासियों को कि विकसित भारत विकसित दिल्ली के इस लक्ष्य को हम सब मिल कर के पूरा कर सकें। और मेरे ऊपर तो जो प्रभु की कृपा है, जो जिम्मेदारी मुझे दी है दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली के लोगों की खुशहाली के लिए, मुझे प्रभु की शक्ति मिले और मैं अपने कार्य में पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ में दिल्ली के निवासियों की सेवा कर सकूं और हम सब के ऊपर बाबा का आशीर्वाद बना रहे, देश आगे बढ़े, दिल्ली आगे बढ़े और सभी जन खुश रहें, समृद्धि हो और हर। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने वात्सल्य गंगा आश्रय का लोकार्पण किया और श्री कृष्ण कथा में भाग लेकर संतों का आशीर्वाद लिया। वहीं मुख्यमंत्री ने मां गंगा की आराधना करते हुए प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की प्रार्थना भी की। इस दौरान उन्होंने समान नागरिक संहिता को गंगोत्री बताते हुए कहा कि जैसे गंगा उत्तराखंड से निकलती और पूरे देश को जीवन देती है, वैसे ही समान नागरिक संहिता की शुरुआत भी यहीं से हुई और आगे पूरे देश को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही धामी ने लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी मानसिकताओं के खिलाफ कड़ा रुख दोहराते हुए कहा कि देवभूमि का मूल स्वरूप हर हाल में सुरक्षित रहेगा। यहाँ की डेमोग्राफी न बदले, वो हमारा संकल्प है और उसको लेकर हम काम कर रहे हैं। हमने इसको लेकर जो लैंड जिहाद है, लव जिहाद है और थूक जिहाद है, इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई यहाँ की है और हम कम बोलकर, मैं बहुत ज्यादा बोलने पर विश्वास नहीं रखता हूँ कि बहुत बोलूं, लेकिन जो काम है, जिसकी हमारी प्रतिबद्धता है, देवभूमि का जो मूल अस्तित्व है वो बचा रहना चाहिए, मेरा संकल्प है और देवभूमि का संकल्प है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से देवभूमि उत्तराखंड से जैसे माँ गंगा निकलती है और यहाँ से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार समान नागरिक संहिता की ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकल गई है और आगे आने वाले समय में पूरे देश को इसका लाभ मिलने वाला है, अन्य राज्यों को भी इसका लाभ। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए हर क्षेत्र में तेजी से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को ग्राम स्तर से लेकर जनपद स्तर तक बेहतर विकास करने के लिए काम करने को कहा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के अंतिम छोर तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना जरूरी है और सभी को मुख्य धारा से जोड़ना होगा। साथ ही प्रत्येक जनपद में जनहित के 5-5 नवाचारों पर काम किया जाएगा। वहीं टीबी मुक्त 3 जनपदों को पुरस्कार दिया जाएगा। मॉनसून के मद्देनजर नालों की सफाई, पेयजल, सड़कों की व्यवस्था एवं डेंगू मलेरिया से बचाव के भी निर्देश दिए गए।
वहीं पौड़ी स्थित राजमती देवी सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज तिमली के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुतियां देकर दर्शकों की तालियां बटोरी। वहीं विद्यालय के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने किया। उन्होंने कहा कि सरस्वती विद्या मंदिर के विद्यालयों के छात्र पढ़ाई के साथ हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का बखूबी प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं विधायक राजकुमार पोरी ने विद्यालय प्रबंधन के कार्य की सराहना की। वहीं छात्र छात्राओं ने गढ़वाली, कुमाऊनी, गुजराती, नेपाली आदि पर नाटक प्रस्तुति दी। पौड़ी तिमली सरस्वती विद्या मंदिर के 25 वर्ष पूर्ण हुए हैं और उस अवसर पर सिल्वर जुबली 25 साल पूर्ण होने पर वहाँ के अपने जो प्रधानाचार्य उनकी टीम है, पूर्व छात्र हैं और साथ मेरे साथ में चिका जी हैं, मंदिर जी है, पुराने वो स्तंभ हैं जिन्होंने इसकी नींव रखी। तो आज उस पे कार्यक्रम हुआ है और विद्यालय ने अपने स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर दिए हैं, जिस उपलक्ष्य में विद्यालय प्रबंध समिति ने और जो पूर्व छात्र हमारे इस विद्यालय से निकल करके और बहुत सारे स्थानों पर जा करके अलग अलग विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सब लोगों की एक यही अपेक्षा थी कि विद्यालय में कुछ इस प्रकार का कार्यक्रम हो कि सारे विद्यार्थी जो एलुमनी हैं यहाँ के वो सब एकत्रित हों। तो इसके लिए हमको एक शुभ अवसर ये मिला। वहीं देहरादून के पवेलियन ग्राउंड से कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली NIVH के गेट से होकर वापस पवेलियन ग्राउंड पहुंची। वहीं इस मौके पर खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उत्तराखंड को खेल भूमि बनाने का उनका सपना तब पूरा होगा जब हर घर में से एक खिलाड़ी निकलेगा। उन्होंने प्रदेश के गाँव और कस्बों में खेल मैदान और मिनी स्टेडियम बनाने का संकल्प दोहराया। वहीं रेखा आर्य ने साइकिलिंग को फिटनेस का अच्छा साधन बताते हुए कहा कि इससे न केवल हमारी सेहत सुधरेगी बल्कि पर्यावरण भी स्वस्थ रहेगा। वहीं उत्तराखंड की खाद्य विशिष्टता को दर्शाते हुए गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी पेस्ट्री लोगों को खूब भा रही है। वहीं ये सभी उत्पाद स्वादिष्ट होने के साथ साथ पोषक तत्वों से भरपूर है। उत्तराखंड अपने खाद्य उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कारण पूरी दुनिया में उनकी अलग ही मांग है। इन विशेष उत्पादों के माध्यम से उत्तराखंड के स्वाद, संस्कृति एवं परंपराओं को एक नया आयाम मिलेगा। सरकार की यह पहल स्थानीय उत्पादों और संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यटन अनुभव को भी समृद्ध करेगी। वहीं इस पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि जब जौनसारी, कुमाऊनी, गढ़वाली पेस्ट्री के बाद नेपाली और सिक्किमी पेस्ट्री को भी बनाया जाएगा। इसके बाद बेकर से बात की गई है। सतपाल महाराज ने कहा कि यह पेस्ट्री कम इम्यूनिटी बूस्टर होगी। हमने सारे देहरादून के बेकर्स को लेकर के गढ़वाली पेस्ट्री, कुमाऊनी पेस्ट्री, जौनसारी पेस्ट्री को बना करके तैयार करवाया है। काफ़ी पॉपुलर ये पेस्ट्रीज़ हो गई हैं। अब हम इसमें वृद्धि करना चाहते हैं कि इसके बाद हम टिबेटन पेस्ट्री, नेपाली पेस्ट्री और सिक्किमी पेस्ट्री को हम लाना चाहते हैं। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि ऐसी भी पेस्ट्री बने जो इम्यूनिटी बूस्टर हों। जैसे सीबकथॉर्न होता है, उसके अंदर काफ़ी इम्यूनिटी होती है, तो ऐसी पेस्ट्री भी हम बनाना चाहते हैं कि इस कोरोना के युग में आप खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगी। जड़ी बूटियों की भी पेस्ट्री हम चाहते हैं जिसके अंदर गोजी बेरी हो और सीबकथॉर्न का उपयोग किया जाए। तो इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपको नेपाली, टिबेटन। वहीं उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उत्तरकाशी के गैचवाड़ गांव में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने एप्पल मिशन योजना के तहत किसानों को चेक वितरित किए। मंत्री ने पर्वतीय क्षेत्रों में सेब उत्पादन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। इस अभियान के तहत देश भर में 2000 वैज्ञानिक दल किसानों से संवाद करेंगे। वहीं साथ ही यह पहल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हो रही है। 29 तारीख को की शुरुआत कृषि मंत्री जी ने उड़ीसा से की। उत्तराखंड के अंदर इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे साथ गुनियाल गांव से की और हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे मंत्री हर ब्लॉक में जाकर इस काम को कर रहे हैं। कल मैं
नैनबाग नौगांव ब्लॉक में था, आज मैं बोरी ब्लॉक में हूँ, घचाण गांव में। और इस योजना का उद्देश्य जो हमारे वैज्ञानिक हैं 12 तारीख तक सब किसानों के बीच में जाएंगे और नई तकनीक से कैसे अपने उत्पाद को बढ़ाएं, किस प्रकार का बीज डालें, किस प्रकार की खाद डालें, इसकी जानकारी। वही हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस द्वारा आयोजित जय हिंद रैली पर बीजेपी ने हमला बोला। रैली को लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस बुद्धिविहीन और वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस सेना के नाम पर एक होने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस का अंतर कला प्रदेश की जनता के सामने। वही चौहान ने यह भी कहा कि कांग्रेस की गुटबाजी और कांग्रेस नेताओं में आपसी अनबन अक्सर सामने आती रहती है। वही बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस कुछ भी कर ले, हकीकत देश की जनता जानती है। कांग्रेस ने हमेशा विदेश जाकर देश का माहौल उड़ाया। कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से विचारहीन, मुद्दाविहीन हो गई है और कांग्रेस पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और सेना के नाम पर जिस तरह से वो एक होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो अंतर कला है, कोई उनके विधायक प्रदेश अध्यक्ष के मंच पर शामिल नहीं होता कि जब तक वो प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे तब तक मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं हूं। और इसी प्रकार से उनके जो वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय हरीश रावत जी, वो न्याय यात्रा निकाल करके अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पर भी उनके वरिष्ठ नेतागण उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जिस प्रकार से वर्चस्व की लड़ाई कांग्रेस में चल रही है वो बिल्कुल सामने आ रही है। लेकिन उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है, देश की जनता बहुत समझदार है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी वही उत्तराखंड में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम बड़े स्तर पर 4 से 17 जून तक मनाया जाएगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट की अगुवाई में समितियों का गठन किया गया है। वही प्रदेश और जिला स्तर पर वर्चुअल बैठकें हो रही हैं। यह अभियान केंद्र सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित रहेगा। वही कार्यक्रमों में जनसभा, मोहल्ला चौपाल, प्रेस वार्ता और घर घर जाकर पत्र बांटने जैसी गतिविधियां होंगी। वही इस दौरान विकसित भारत का संकल्प दोहराया जाएगा और जनता से जुड़कर सरकार की नीतियों को भी बताया जाएगा। उत्तराखंड बीजेपी मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम के माध्यम से मनाएगी। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए प्रदेश समिति गठित की गई है। और अगर बात करें तो कार्यक्रम के सफल संचालन को लेकर भी कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष जो है महेंद्र प्रसाद भट्ट, उन्होंने वर्चुअली बैठक में हिस्सा भी लिया है। साथ ही साथ जो कार्यक्रम के तहत सभी को जो है सभाओं के माध्यम से भी विकसित भारत का संकल्प जो है लिया जाएगा। वहीं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा के निर्देश पर पार्टी की लगभग मान के चलिए कि 11 जो वर्ष हैं उसकी उपलब्धियों को कहीं ना कहीं लोगों को बताया जाएगा। और संकल्प से सिद्धि तक जो है राष्ट्रव्यापी अभियान जो है पार्टी चलाने जा रही है, उसी को लेकर जो है बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट और राज्यसभा सांसद महेंद्र प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में राज्य भर में जो है विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम भी जो है किए जाएंगे। और अगर बात करें तो जन सहभागिता के साथ ही जो है ये मनाया जाएगा। देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ अभिनव नायक, ANB न्यूज। वही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर को मिली बड़ी सफलता के सम्मान में देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही। इसी कड़ी में जसपुर में भी एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। काशीपुर भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज पाल की अगुवाई में निकली इस यात्रा में दर्जा राज्य मंत्री कैलाश पंत मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। यह यात्रा सुभाष चौक से शुरू होकर गांधी पार्क और झंडा चौक होते हुए संपन्न हुई। एक महीने से हमारी पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकल रही है। जी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें हमने जो हमारे टूरिस्ट गए थे पहलगाम में, आतंकवादियों जो मारा था उसका बदला हमने पाकिस्तान के अंदर जाके लिया और हमने पूरे देश में नहीं पूरे विश्व को ये संदेश दिया है कि यदि भारत के ऊपर कोई खतरा आता है तो वहाँ की जनता जो है एक होती है। और जो हमारा इस देश का प्रतीक चिन्ह है जो आन बान शान तिरंगा है, और इस तिरंगे के सम्मान में हमने जो है हर जगह जो है यात्रा निकाल रहे हैं, बूथ पर निकाल रहे हैं, नगरों में निकाल रहे हैं, लगभग पूरे देश में हर बूथ तक हम पहुंच रहे हैं। और इसी तौर पर इससे एकता का संदेश जाता है और एक संदेश ये भी जाता है कि भारत की संपूर्ण जनता एक है, एक स्वर में वो इस हमले की निंदा करती है और पाकिस्तान के जो कुकृत्य हैं
जो आतंकवादियों को पाल रहा है वो उसका विरोध। पूरे जिले के अंदर 171 जगहों पर अभी तक तिरंगा यात्रा का आयोजन हो चुका है। तो आज सबसे पहले तो मैं माता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती है, उस पर आप सबके दर्शकों को बहुत बहुत माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर भी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज जसपुर में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हमने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। बहुत बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति, हमारे सैनिक बंधु, हमारे सर्व समाज के लोगों ने मिलकर इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाया है। प्रदेश की ओर से आज हमारे अतिथि के रूप में आदरणीय कैलाश पंत जी उपस्थित रहे। मैं हृदय से अपने सभी कार्यकर्ताओं का, सभी अपने क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि भारतीय सेना के उत्साह के लिए जो एकजुटता के साथ सर्व समाज के लोगों ने, सर्व दल के लोगों ने आज तिरंगा यात्रा का आयोजन में सहयोग किया है, उसके लिए मेरी ओर से भी, भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से भी और जसपुर परिवार की ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और धन्यवाद। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वही खटीमा में उत्तराखंड राज्य खेल परिषद के उपाध्यक्ष और दर्जा राज्य मंत्री हेमराज बिष्ट खटीमा पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री धामी के ड्रीम प्रोजेक्ट चकरपुर खेल स्टेडियम का निरीक्षण किया। वही निरीक्षण के दौरान उनके साथ जिला खेल अधिकारी जानकी कार्की और अन्य प्रशिक्षक भी मौजूद रहे। वही हेमराज बिष्ट ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसे पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। वे राज्य के हर कोने में खेल सुविधाएं बेहतर करने में जुटे हैं। उन्होंने साफ किया कि चकरपुर स्टेडियम को जल्द ही खेल विभाग को सौंपा जाएगा, जिससे खिलाड़ियों को फायदा मिल सके। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को और धाकड़ धामी जी को, जिन्होंने खेल परिषद जैसी अहम जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। क्योंकि खेल परिषद अपने आप में एक बहुत बड़ी काउंसिल है और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उनकी आशाओं पर खरा उतरूं। उन्होंने जो विश्वास मेरे ऊपर व्यक्त किया है, पूरे प्रदेश में घूमकर तो जो अपने सारे स्पोर्ट्स स्टेडियम है उनको घूमकर उनका निरीक्षण कर मैं वो देख रहा हूँ। और उसी सिलसिले में आज मैं खटीमा आया हूँ और इधर के कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़ोर स्वागत किया। और यहाँ स्थानीय अभी जो हमारा नया जो स्टेडियम बना हुआ चकरपुर वनचित्रा मैदान में, जो माननीय मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसका तो विशेष एक प्रोजेक्ट है, उसको देखने के लिए आया था और बहुत अच्छा बना है, बहुत सुंदर बना है का हमारे खटीमा में एक स्टेडियम। अभी इसको सहेजने की और संवारने की आवश्यकता है। अभी इस पर अभी तो शुरू हुआ है, अभी खेल विभाग को हैंड ओवर हुआ है, तो अभी इस पर हम लोग 3 वही सांसद अजय भट्ट ने पिछले वर्ष बरसात में आई आपदा की वजह से गौला पुल और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को हुए नुकसान के सुरक्षात्मक कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। वही अजय भट्ट ने गौला नदी के किनारे पुल से जोड़ने वाले अप्रोच रोड और गौला पुल सहित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के सुरक्षात्मक कार्य का अधिकारियों के साथ निरीक्षण करते हुए कई निर्देश दिए। इस दौरान सांसद अजय भट्ट ने बताया कि लगभग 1 अरब रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, गौला पुल और अप्रोच रोड में सुरक्षात्मक कार्य हो रहे हैं। इसके अलावा NHAI को जल्द निर्माण कार्य पूरे करने और सिंचाई विभाग को स्टेडियम की सुरक्षा के कार्य पूरे करने को कहा। NHAI के काम अभी नीचे इतने अच्छे चल रहे हैं, आप देख रहे हैं। और PWD की सड़क जो टूटी हुई थी पिछले 11 महीने से, वो इसलिए विलम्ब हुआ उसमें क्योंकि एक हमारे ठेकेदार महोदय ही न्यायालय चले गए थे। जब वो केस निर्णीत हुआ उसके विदिन 1 वीक, 1 हफ्ते के अंदर हमने काम प्रारंभ कर दिया था। मैं और हमारे MLA साहब और मेरे सारे कार्यकर्ता और यहाँ की जनता, हम सब लोगों ने सार्वजनिक रूप से बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैसा दे दिया है और हम आज गोला फोड़कर रोड के काम का शुरुआत कर रहे हैं। आज एक्शन साहब यहाँ पर हैं, उन्होंने बताया कि बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। सिंचाई विभाग को पैसा जो नहीं मिला उसमें विलम्ब हुआ है, कई बार ऊपर नीचे फाइलें जाती हैं। बड़ा अमाउंट है, लगभग 30 करोड़ रुपए, तो वैसे ही नहीं पूरी पुष्टि के बाद जाता है। तो कई बार कई मीटिंग से हुई हैं और इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी वार्ता हुई थी पूरी तरह। वही मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया गया। वही इस अभियान में पिछले 1 साल और 11 सालों की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की 11 साल पूरे होने पर भाजपा उत्तराखंड में भी बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने का प्लान तैयार किया जा रहा है।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल बेमिसाल के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में जगह जगह केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर चर्चा की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार से ऐतिहासिक कार्य हुए हैं और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से संपूर्ण विश्व एक सूत्र में बांधने का जो उन्होंने प्रयास किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के अनेकों ऐसे ऐतिहासिक कार्य हैं, उनकी उपलब्धियां हैं, उसको लेकर बिल्कुल जनता के बीच में अनेकों जो हमारी जो विकास की योजनाएं हैं उनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे और अनेकों कार्यक्रम के माध्यम से जो एक सेवा सुशासन की जो भावना होती है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ लेकर हम पूरे भारतवर्ष में पूरे अनेकों जगह हम जो है संपूर्ण एक सूत्र में पिरोने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया पूरे विश्व को लेकर, उसमें योजनाओं को लेकर हम कार्यक्रम करेंगे जनता के बीच में और सेवा के भाव से बहुत सारी जो हमारी योजनाएं हैं उनके विकास को लेकर अनेकों जो और आगामी योजनाएं बनने जा रही हैं उसको लेकर भी हम। वहीं उत्तराखंड में बाहरी व्यक्तियों को लेकर सत्यापन का अभियान जारी है। सत्यापन अभियान के दौरान सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग हल्द्वानी शहर को छोड़कर पिछले 15 दिनों के अंदर गायब हो चुके हैं या यहां से जा चुके हैं। इन लोगों के ने कहा है कि कनेक्शन है और कहां से कनेक्शन है इनका या लोग किस मकसद से हैं, हल्द्वानी में रह रहे थे और इन लोगों को फंडिंग कहां से हुई है इसकी भी जांच की जा रही है और गायब हुए लोगों के मकान मालिक से पूछताछ की जा रही है। पिछले 1 महीने के अंदर नैनीताल जिले में कई 20 से 25 हजार बाहरी लोगों का सत्यापन किया जा चुका है। कुछ लोगों के पास से फर्जी दस्तावेज भी बरामद हैं, वही इसको लेकर FIR दर्ज की जा रही है। देखिए, बहुत बार जनता के लेवल पर ऐसा हो रहा है कि वो लोग जागरूक नहीं है और अपने छोटे मोटे लालच की वजह से वो लोग ऐसे लोगों को अपने घर में रख रहे हैं जो या तो सत्यापित नहीं है या उनके बारे में उनको ठीक से जानकारी नहीं है। पिछले दिनों हल्द्वानी में एक घटना हुई जिसमें कि किसी के घर में बहुत बड़ी चोरी हुई और जो बाद में पता लगा कि जो नौकरानी उन्होंने ऑनलाइन सर्विसेज से रखी थी वो बिना वेरिफिकेशन के यहाँ रह रही थी। ऐसे लोग जो हैं बहुत बार अपराध में भी संलिप्त हो रहे हैं। इसके अलावा कभी कभी इनका डर ये होता है कि ये किसी ऐसे ग्रुप से जुड़े होते हैं जो सोशल हार्मोनी और इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश के क्रम में पूरे प्रदेश में एक वृहत जो है सत्यापन अभियान चल रहा है। नैनीताल ज़िले में भी लगभग पिछले 1 महीने से हम बहुत डिटेल में वेरिफिकेशन कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को हमने वेरीफाई किया। लगभग 30,000 लोग अब तक हमने इस वेरिफिकेशन में वेरीफाई किए हैं। इसमें जिन लोगों का सत्यापन नहीं हो रहा उनके मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जो लोग सत्यापित नहीं हो रहे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। 1-2 इसमें अपने वही देहरादून के एक प्रिपरेटरी स्कूल से जुड़े हॉस्टल में 2 मानसिक रूप से अक्षम भाइयों के यौन शोषण का गंभीर मामला सामने आया, जहां राज्य बाल आयोग की जांच में स्कूल और हॉस्टल अवैध पाए गए। संचालिका बिना किसी वैधानिक अनुमति के बच्चों के लिए हॉस्टल चला रही थी। वहां जांच सुरक्षा मानकों का भी पालन नहीं हो रहा था। वही बात आयोग अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने बताया कि स्कूल को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया और पूरे मामले की गहन जांच जारी है। मैंने एसएसपी और डीएम के साथ अभी जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स के दौरे करे मैंने इस साल के, तो सब जगह एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि डीएम्स और एसएसपीस के जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस और जो उनके चैलेंजेस थे लड़कियों को लेके, अब हम कह नहीं सकते हैं प्लेटफॉर्म्स पे ये बात। पहला सवाल तो ये है कि हम छात्रावास कैसे चला सकते हैं बिना किसी अनुमति के, और उसका कोई शायद लॉ है भी नहीं है। तो हमें भी ये देखना पड़ेगा कि इस डेफिशिएंसी को हम लोग कैसे पूरा करें। मैं फिर से एक बार लिखने वाली हूँ क्योंकि मैंने बार बार पहले दिव्यांग के संबंध में भी और कोचिंग इंस्टीट्यूट के संबंध में ये बार बार लिखा है कि जब छात्रावास चलता है तो उसे कहीं तो फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए, उसका कहीं तो डीएम्स की संज्ञान में होना चाहिए। अगर किसी विभाग के अंतर्गत नहीं आते हैं तो कम से कम डीएम तो मालिक होता है ना सूबे का, तो उसके अंडर में होना चाहिए ये नॉलेज। वहीं उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ खतरे भी बढ़ने लगे हैं। वहीं विकासनगर के कटा पत्थर में यमुना नदी किनारे पिकनिक मनाने गए 5 युवक जल स्तर बढ़ने से बीच टापू में ही फंस गए। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और पुलिस टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद बोट के जरिए युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं इस दौरान एक स्कूटी नदी में बह गई जबकि एक मोटरसाइकिल तेज बहाव में फंसी हुई है। गनीमत है कि जवानों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया।
फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।